गाइस, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेन है। ट्रेन से पहले मैंने आपको टाइम और जो डिस्टेंस है वो करा दिया है। आई होप आपने वो देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो उसको देख लेना, क्योंकि वो कर लोगे तो आपको थोड़ा ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अभी अभी हमारा एस्टेट हुआ है तो सारे ही टॉपिक मैंने अभी कराए हैं आपको। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके टॉपिक सेम ही है, ठीक है। जो ग्राफ वाले जो टॉपिक है ना, जैसे आपका हिस्टोग्राफ है या आपका पाई चार्ट है, उनको छोड़ देना, और जो टॉपिक है वो सारे ही सेम है, तो वहाँ से आप कर लेना। वैसे तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, बट वहाँ पे मैंने बिल्कुल ही बेसिक करा रखा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवांस कराऊंगी, ठीक है, प्रैक्टिस, क्योंकि आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने वो बेसिक देख लिया तो इन क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जो मैं आपको करा रही हूँ वो टॉपिक बिल्कुल ही बेसिक करा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये टॉपिक आपके नहीं करा रखे एस्टेट में, इसलिए मैं आपको बेसिक करा रही हूँ। इसके बाद हम इस पे एडवांस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपका जो पीआरटी में पेपर आएगा उसमें अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ट्रेन के टॉपिक को समझने से पहले हम उसमें कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो हमारी हेल्प करेगी उस टॉपिक को समझने में। अब देखो, अगर वो ट्रेन है किसी को भी क्रॉस कर रही है तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही आएगी हमारी, ठीक है। क्रॉस और जो लंबाई है वो हमारी सेम ही होगी, एक ही बात होगी, मतलब अलग नहीं होगी। अगर किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, मान लो ये आदमी है, अगर ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रही है तो आदमी की जो लंबाई है ना वो ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल नैरो ही लगा लो आप ट्रेन के आगे। तो जो क्रॉस करेगी तो वो हमारे क्या होगी, ट्रेन की ही लंबाई होगी। उसमें हम काउंट करेंगे तो ट्रेन की लंबाई करेंगे, न कि आदमी की। अब देखो, क्रॉस करती है ट्रेन, अगर हमारी ट्रेन है एक से ज़्यादा भी जा सकती है, 1 2 3 4 कितनी भी ट्रेन हमारी क्रॉस कर देती है, तो हमारी जो क्रॉसिंग करेगी जो ट्रेन, उनकी सभी की जो लंबाई है उनको ऐड कर देंगे। अब अपोजिट साइड, अगर हमारी ट्रेन एक इधर जा रही है और एक ट्रेन हमारी इधर जा रही है, अपोजिट जा रही है एक दूसरे के, तो वहाँ पे हमेशा ऐड होगा, जो उनकी लंबाई है ना वो ऐड हो जाएगी। सेम डायरेक्शन है, मान लो एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो उन दोनों की जो लंबाई होती है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये आपकी हेल्प करेगी चैप्टर में। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। एक चीज़ और देखो, चलो मैं आगे समझा दूंगी, आगे जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें बता दूंगी। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, ट्रेन की जो चाल है ना वो दे रखी है, स्पीड दे रखी है, और वो सेकंड में पार कर रही है, तो इसका मतलब हमारा ये टाइम दे रखा है। तो ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई है ना वो एक तरीके से हमारे यहाँ पे डिस्टेंस ही होती है, ओके। तो ट्रेन की लंबाई को हम किस में लेंगे, डिस्टेंस में लेंगे। तो हमारा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो हमारी स्पीड कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और जो कि हमारे आंसर आते हैं वो मीटर पर सेकंड में आते हैं। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे से अगर हम मीटर पर सेकंड में जाते हैं, और हम मीटर पर सेकंड से और किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं, ये मैंने आपको पहले बता भी दिया, बट फिर से बता रही हूँ। किलोमीटर से अगर हम मीटर में जाएंगे, मतलब बड़े से छोटे में जाएंगे, तो 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। याद कैसे रखोगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो जा कहाँ रहा है, छोटे की साइड, तो छोटा कितना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ मीटर है, मीटर से किस में जा रहे हैं, किलोमीटर, किलोमीटर हमारा बड़ा है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद करने की छोटी छोटी ट्रिक्स है, या याद करने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 90 है, 90 इंटू में हमारा 5/18 आ जाएगा, इंटू में हमारा टाइम कितना है यहाँ पे 12। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 6 18, 6 दूनी 12, 3 से काटेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। अब देखो 5 से करेंगे तो 10, 10 से हमारा 30 आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगी जो हमारी ट्रेन की लंबाई है ना वो। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही मैच नहीं हो रहा, मेरे से मिस्टेक होगी, जो हमारा यहाँ पे इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 ठीक हो जाएगा। कितना आएगा हमारा, 300 मीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक 450 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी यदि ट्रेन की जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो, मैं उस वाले क्वेश्चन में यही चीज़ बता रही थी। अगर आपको ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई और जो पुल की लंबाई है, तो अगर आपका ये पुल है तो यहाँ से अगर ट्रेन निकलेगी पुल के नीचे से, तो हमारा जो लास्ट जो डिब्बा है ना वो यहाँ से निकलेगा, तो इसका मतलब जो एक बार तो पूरी क्रॉस हो जाएगी, तो लास्ट डब्बा हमारे यहाँ कॉर्नर पे लगा लो, इसके बिल्कुल ही जो पुल है ना उसके कॉर्नर पे लगा लो। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो ट्रेन की तो कंप्लीट होगी, लेकिन जो लंबाई है वो हमारी फ्लाईओवर की भी ऐड हो जाती है। तो इसलिए 150 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 450 प्लस हमारा 150 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगी। जो टोटल लंबाई है वो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 600। अब डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे 600 आ गया,
और जो स्पीड है वो कितनी है 72, 72 इंटू 5/18 आ जाएगा, इंटू में हमारा टाइम आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 6 से काट देंगे तो 6 18, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 5 2 0 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 आएगा, 4 से काटेंगे तो हमारा 4 3 12 30 आ जाएगा। 30 सेकंड में जो है वो हमारे जो ट्रेन है वो उसको पार कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक ट्रेन की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो 30 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। अब देखो इसमें स्पीड भी है, आपका टाइम भी है, लेकिन जो टाइम है वो किसका है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म को पार करे या आपकी फ्लाईओवर को पार करे, ठीक है। तो जो ट्रेन की लंबाई है और जो फ्लाईओवर की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, वो दोनों ही ऐड हुई रहती है। तो यहाँ पे जो 400 है ना, ये हमारी किसकी है, ट्रेन की प्लस हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस दोनों की लंबाई है। तो जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू होगा हमारा स्पीड इनटू टाइम के। डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितना है 400 है, इक्वल टू, सॉरी 400 नहीं है, 400 तो हमें निकालना है, डिस्टेंस तो हमें निकालना है यहाँ पे। तो स्पीड हमारी 90 है, 90 इंटू 5/18 आ जाएगा, इंटू में टाइम हमारा 30 सेकेंड। ये ध्यान रखना है जो टाइम है यहाँ पे ये किसका है, प्लेटफॉर्म प्लस हमारा ट्रेन का है, ठीक है। तो जो आएगा डिस्टेंस, जो यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आएगा ना, वो भी हमारा प्लेटफॉर्म प्लस हमारा ट्रेन का आएगा। अब देखो काटेंगे तो 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 से काटेंगे तो हमारा नहीं कटेगा, 6 पंजे हमारे 30 आ जाएंगे, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 5 और 5 हमारे 25, 25 को 30 से करेंगे तो 750, 750 आ गया। अब 750 हमारा किसका आया है, ट्रेन प्लस हमारा प्लेटफॉर्म का आया है। अब 750 इक्वल टू हमारा ट्रेन का निकाला, प्लेटफॉर्म का हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 400, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 350। जो ट्रेन की लंबाई है वो 350 आएगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक ट्रेन की लंबाई 170 मीटर है, यह समांतर ट्रैक पर खड़ी 130 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगाएगी यदि ट्रेन की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो ट्रेन की जो लंबाई है, जो समांतर जो ट्रेन खड़ी है, उन दोनों की जो लंबाई है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 170 प्लस हमारा 130 कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 आ जाएगा। तो टोटल हमारा कितना मीटर आ जाएगा यहाँ 300। तो 300 मीटर है और साथ में हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा 300 आ गया, जो स्पीड है वो 60 दे रखी, तो 60 इंटू में क्या आ जाएगा 5/18 और इंटू में हमारा टाइम आ जाएगा। अब किससे काटेंगे, 6 से काट देते हैं, तो 6 से काटेंगे तो हमारा 6 3 18, 6 से काटेंगे तो 10, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 30, तो जो टाइम है वो 36 है, 18 सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 3 है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक 450 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इस दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्रॉस करती है अगर किसी आदमी को, तो इसका मतलब जो ट्रेन की जो लंबाई है उसी को क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। तो इसमें क्या दे रखा है यहाँ पे, जो क्रॉसिंग है और जो स्पीड है ट्रेन की वो तो 63 दे रखी है, और जो आदमी की है वो 3 दे रखी है। तो जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रखी है, तो दोनों की जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। तो 63 - 3 करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब जो ट्रेन की लंबाई है वो 450 दे रखी है, इक्वल टू हमारा कितना आएगा 60, इंटू में हमारा 5/18 आ जाएगा, इंटू में हमारा टाइम आ जाएगा, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। अब इसको काटेंगे तो देखो किससे जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 6 से काटेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 45, 9 आएगा, 0 से हमारी 0 कट जाएगी। जो टाइम है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 27 सेकेंड में जो है वो ट्रेन उस आदमी को पार कर देगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। फिर से बताते हैं, इस वाले क्वेश्चन में आपको जो ट्रेन की लंबाई दे रखी है और साथ में जो ट्रेन की स्पीड दे रखी है, उसी डायरेक्शन में एक आदमी जा रहा है जिसकी जो लंबाई है, जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब वो आदमी को पार करेगी तो ट्रेन, इसका मतलब वो आदमी को पार नहीं करेगी, वो खुद की लंबाई को पार करेगी, क्योंकि जो आदमी खड़ा होता है उसका जो एरिया होता है वो बिल्कुल ही नैरो होता है ट्रेन के आगे। तो एक तरीके से अगर ट्रेन गुजर रही है इसके आगे से, तो इसका मतलब ये खुद की ही जो लंबाई है उसी को पार कर रही है, ठीक है। तो दोनों को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट में जाते तो हम ऐड करते, बट वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने माइनस कर दिया। और जो हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस का, वो स्पीड इंटू टाइम होता है, उससे हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे, एक ट्रेन 800 मीटर लंबे और 400 मीटर लंबे दो पुलों को 100 सेकंड और 30 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी और ट्रेन की जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में याद करनी है। अब यहाँ पे जो ट्रेन है ना, यहाँ पे पुल की दे रखी है, क्या दे रखा है, पुल की लंबाई दे रखी है। तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई हमारी इसी में है। जो हमारी लंबाई है ना यहाँ पे ट्रेन में, जो पुल की लंबाई है, ट्रेन का बोल रही हूँ बट हमारी किसकी है, पुल की। पुल की लंबाई में हमारी ट्रेन की लंबाई इंक्लूड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेन प्लस हमारा जो 800 है पुल की लंबाई, उसको पार करने में कितना ले रही है, वो 100 सेकंड का टाइम ले रही है। ट्रेन प्लस हमारा 400 मीटर का पुल है, उसको पार करने में वो 60 सेकंड ले रही है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो चेक करेंगे तो कितना है, हमारे 40 सेकंड का है। यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे तो हमारा ट्रेन से तो ट्रेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो पुल है उसी का बचेगा। तो पुल का कितना बचेगा, यहाँ पे 400। 40 सेकंड में वो पार कर रही है 400 मीटर पुल को, तो 1 सेकंड में कितना पार करेगी वो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यहाँ पे पार कितना कराना हमें, किसी का भी ले लो, मान लो 60 सेकंड ले लिया, तो 60 सेकंड में पार करेगी वो कितना, 10 इंटू में 60 आ जाएगा, तो 600 आ जाएगा। 600 हमारा क्या आया है, पुल प्लस ट्रेन की लंबाई आई है। और पूछी किसकी हमसे, ट्रेन की पूछी है, तो ट्रेन की माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 200। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, यहाँ पे 200। आप बोलोगे कि मैम हमने यहाँ पे 100 क्यों नहीं लिया। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन में अगर 100 की निकालोगे तो जो 100 सेकंड में पार करेगी तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू में 100 आ जाएगा, तो ये 1000 आ जाएगा। तो 1000 किसकी आई है, इसी की आई है, 800 है ना, इसकी आई है। तो 800 माइनस करेंगे इसमें से भी, तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी ले सकते हो, आंसर हमारा सेम आ जाएगा, बस आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 14 सेकंड, जबकि एक बिजली के खंभे को पार करने में 9 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई और जो चाल है वो याद कीजिए। देखिए उस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या पूछा था, यहाँ पे ट्रेन की चाल भी पूछी थी, तो ट्रेन की चाल पूछी थी, हमें चाल भी निकालनी है। लंबाई तो हमारी 200 आ गई, यहाँ पे स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो स्पीड है वो 10 है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो कितना आएगा, बड़े से छोटे में ज़्यादा, तो 5/18 आ जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो किससे कटेगा, ये 5/18, ये मीटर पर सेकंड में आएगा ना, किलोमीटर में कोई है, ये तो मीटर है ना, तो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो 5/18 नहीं, ये हमारा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। मैंने यूनिट गलत लगा दी, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे किस में है, हमारा मीटर में, तो मीटर पर सेकंड आएगा। मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला है, किलोमीटर में चेंज करो, तो 18/5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो हमारा 2 आएगा, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। ऑप्शन नहीं दे रखा बट इसमें चाल पूछी थी। नेक्स्ट देखेंगे, एक ट्रेन 50 मीटर लंबे पुल को पार करने में 14 सेकंड, जबकि एक बिजली के खंभे को पार करने में 9 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में याद करनी है। अब ट्रेन की लंबाई भी है यहाँ पे और जो ट्रेन की चाल है वो भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे पुल है, पुल को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई इसमें इंक्लूड है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस हमारा जो पुल है उसकी लंबाई पार करने में टाइम ले रही है वो 14 सेकंड का। अब जो खंबा है उसकी लंबाई नहीं दे रखी है, बट ट्रेन की तो लंबाई होगी, तो खंबे की लंबाई हमें निकालनी है, उसका नहीं पता, वो पार कर रही है 9 सेकंड में। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो चेक करेंगे तो कितने का है, 5 सेकंड का। यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे तो ट्रेन से ट्रेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ आपका 50 आएगा। अब 5 सेकंड में वो पार कर रही है कितना, 50। 1 सेकंड में कितना पार करेगी वो, 10 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। और निकालना कितना है हमें, 9 सेकंड का, क्योंकि 9 सेकंड में लंबाई पूछे तो 9 सेकंड का निकालेंगे, तो 9 में कितना आ जाएगा हमारा, 90। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 90। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक हो जाएगा। उसने चाल भी पूछी है, स्पीड भी पूछी है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, हमारी यहाँ पे कितना है, 10 इंटू में 18/5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो हमारा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी इसकी स्पीड आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे,
270 मीटर और 180 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे की ओर 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को पार करेगी। मान लो एक ट्रेन की लंबाई ये है और एक ट्रेन की लंबाई ये है, तो एक दूसरे को पार करेगी, इसका मतलब जो है वो एक दूसरे की जो लंबाई है उसको पार करेगी। ठीक है, क्या करेगी वो? एक दूसरे की लंबाई, मतलब आप किसी को क्रॉस करोगे तो जो उसकी लंबाई है, जो उसकी जो बंदा है ना, उसी से आगे जाओगे ना, तो उसकी चीज उसको पार करोगे आप। तो वही चीजें है जो ट्रेन की लंबाई है उसी को पार करेगी। तो यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है वो 270 है और साथ में हमारा 180 है। टोटल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 और 3 और 1 4, 450। अब जो स्पीड है वो भी हमारी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे 32 है प्लस हमारा 28 है, 0 और 60 आ जाएगी। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हमारे यहाँ पे 450 इजकल टू स्पीड हमारी कितनी है? 60 इंटू में हमारा 5/18 इंटू में हमारा टाइम आ जाएगा। काटेंगे तो क्या आएगा? 6 से काटेंगे 6 18, 6 से काटेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 5 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा और जो टाइम है वो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 27 सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 4 है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में 8 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई हमारी 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। अब देखो, एक दूसरे के विपरीत दिशा, अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड है तो जो हमारी यहाँ पे क्या बोलते हैं स्पीड है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे टाइम दे रखा है तो हमने क्या निकालनी? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पे 80 और 40 हमारा 120 आ जाएगा। 120 इंटू में हमारा 5/18 और जो टाइम है वो हमें 18 दे रखा है। तो 18 से तो 18 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? 0, वहाँ से करेंगे तो 10 आएगा और 6 कितनी आएगी? 600 मीटर। 600 मीटर हमारी दोनों ही ट्रेनों की लंबाई है, जिसमें से एक ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी है? 230। तो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 270 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा क्योंकि मिस्टेक हो रखा है। यहाँ पे कितना आएगा? 270। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में एक बार एक चीज और ध्यान फिर से बता देती हूँ, अपोजिट साइड है। ठीक है, अपोजिट साइड में क्या होती है? जो ट्रेन की लंबाई होती है उनको हम ऐड कर देते हैं, साथ में जो स्पीड होती है उसको भी हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बराबर लंबाई की दो ट्रेनें एक ही दिशा में 57 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति को 54 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए। दोनों ही ट्रेन है ना, उनकी अलग अलग लंबाई पूछी है, बोथ की नहीं पूछी, मतलब एक ही नहीं पूछी, प्रत्येक की पूछी है। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखने वाली है, दोनों ही एक ही दिशा में जा रही है। जो डायरेक्शन है वो हमारी सेम है। डायरेक्शन अगर सेम है तो जो हमारी स्पीड हो या हमारी लंबाई हो वो हमेशा क्या होती है? माइनस होती है। तो डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू हमारा टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारे यहाँ पे 57 है, 57 में से हम कितना माइनस करेंगे? यहाँ पे 37 इंटू में हम 5/18 करेंगे, इंटू में हमारा जो टाइम है वो 54 सेकेंड का है। माइनस करेंगे तो 20 आएगा, इंटू में 5/18 इंटू में हमारा 54 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 6 से करेंगे तो 6 से करेंगे 36 18, 6 में हमारा 54 हो जाएगा और 3 से काटेंगे तो हमारा 3 3 9। अब हमारा नहीं कटेगा। अब देखो 5 से करेंगे तो हमारा 100, 100 से करेंगे तो हमारा 300। 300 जो आया है हमारी लंबाई वो ट्रेन की है, दोनों ही ट्रेन की है। अलग अलग की पूछिए तो अलग अलग की हमारी कितनी हो जाएगी? 150 और 150। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 1 ठीक हो जाएगा। प्रत्येक की पूछिए, अलग अलग की पूछिए तो कितनी हो जाएगी? 150। नेक्स्ट देखेंगे, एक ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से चलकर 8 बजे बरेली पहुंच जाती है। एक दूसरी ट्रेन सुबह 6 बजे बरेली से चल के और 9 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तो दोनों ट्रेन जाती है तो दोनों ट्रेन की एक दूसरे को मिलेगी। जो दोनों ट्रेन है ना वो एक दूसरे को कब मिलेगी ये पूछा है। अब मान लो यहाँ से चल रही है, ठीक है, ये हमारा दिल्ली है और ये हमारी बरेली है, दोनों ही जा रही है। एक जो जा रही है ट्रेन वो हमारी 6 बजे से 8 बजे के बीच में जा रही है। ये हमारी कहाँ जा रही है? दिल्ली से जा रही है बरेली, और बरेली से जो दिल्ली आ रही है वो कितनी है? 6 बजे चलेगी और 9 बजे हमारी पहुंच जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है? 2 का। जो टाइम है ना उन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 का है।
2 का और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो मतलब 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं। अब 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ से करेंगे तो 2। तो टोटल जो घंटे हैं वो हमारे कितने आ जाएंगे, 5 घंटे आ जाएंगे दोनों का। 5 घंटे आ गए। अब इसने क्या पूछा है, इसकी स्पीड पूछी है, नहीं एक दूसरे को मिलेगी ये पूछा है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकालेंगे। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे किलोमीटर कितना है हमारा 6 है डिस्टेंस, और ट्रैवल कितना कर रही है, 5 कर रही है। 5 घंटा है ना टोटल, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटा, एक घंटा आ जाएगा कंप्लीट, और 1 बटे कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब देखो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1 घंटा आ जाएगा, और 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। तो 1 घंटा 12 मिनट लेगी वो। अब 1 घंटा 12 मिनट लेगी तो एक दूसरे को पार करने के लिए पूछा है, जबकि जो दोनों ही ट्रेन है वो सेम टाइम पे चल रही है। तो सेम टाइम पे चल रही है तो 6 बजे चली थी, 6 बजे चली थी, तो 1 घंटा और 12 मिनट उन्होंने टाइम लिया, तो 7:12 पे जो है दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से चलकर 10 बजे बरेली पहुंच जाती है। एक दूसरी ट्रेन 7 बजे चलकर बरेली 12 बजे पहुंच जाती है। तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिल लेगी। अब देखो ये दोनों ट्रेन है हमारी, ये दिल्ली है और ये हमारी क्या है यहाँ पे, बरेली। एक ट्रेन जा रही है वो हमारी कितने बजे जा रही है, 6 बजे जा रही है और 10 बजे पहुंच रही है। दूसरी हमारी जो ट्रेन है वो 7 बजे चल रही है और 12 बजे पहुंच रही है। अब देखो जो टाइम है ना वो हमारा चलने का सेम नहीं है। तो इसका मतलब एक जो ट्रेन चलेगी हमारी यहाँ से, एक तो हमारी 6 बजे चल रही है, ठीक है, दिल्ली से चल रही है, वो तो बिल्कुल ठीक टाइम से चल रही है। जो दूसरी ट्रेन चल रही है वो 7 बजे चल रही है, तो इसका मतलब वो 1 घंटा पहले मतलब बाद में चली है, ठीक है। तो इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन है वो यहाँ पहुँच ली होगी, तो जब चली है ये ट्रेन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो टाइम है ये हमारा दोनों सेम नहीं है। जो पीछे क्वेश्चन था उसमें हमारा जो टाइम था वो दोनों का सेम था, यहाँ पे 6 बजे ही चली थी। ओके, अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का है। 4 का और 5 का जो एलसीएम है वो हमारा 20 आ जाएगा। 4 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5, और 5 से करेंगे तो हमारा 4। तो जो टाइम है वो हमारा कितना आ जाएगा, 9 घंटे आ जाएगा, ठीक है, 9 घंटे। तो यहाँ पे जो 20 किलोमीटर है, ठीक है, ये कंप्लीट 20 किलोमीटर नहीं होगा। जो ट्रेन चली है 6 से 10 बजे, इसको भी हम कितने बजे चला दें, अगर 7 बजे चला दे तो जो हमारा टाइम है वो सेम हो जाएगा। तो 7 बजे चलाएंगे तो उससे पहले हमारे कितना चल चुकी है, 5 किलोमीटर चल चुकी है। तो 5 किलोमीटर चल चुकी है, तो जो हमारा 20 है, 20 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो जो हमारा किलोमीटर बचेगा वो 15 बचेगा। अब टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा, 15 अपॉन में हमारा 9 आ जाएगा। 9 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 5 1 15, तो 1 2/3 आ जाएगा। इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 60 आएगा। मिनट में 3 से काटेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, 40। 1 घंटा 40 मिनट में एक दूसरे को वो मतलब पार कर लेगी या मिल लेगी। अब चली कितने बजे है, वो 7 बजे चली है, क्योंकि ये हमने माइनस कर दिया था इसमें से। तो 7 बजे चली है, तो 7 और 7 में कितना आ जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट। तो कितने बजे मिलेगी, 8:40 पे वो एक दूसरे से मिल लेगी। 8:40 ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 ट्रेन की जो चाल है, चालों का अनुपात है वो 2:3 है। यदि एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर लेती है तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगी। ट्रेन पूछा है दोनों एक दूसरे को। जो स्पीड है वो हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे रेशियो 2:3 है। अब जो मतलब बिजली का जो खंभा है उसको पार कर ली है, एक 10 सेकंड में, एक 15 सेकंड में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हमारे 45। ये क्या आया है हमारा, ये हमारी लेंथ आ गई है। अब यहाँ पे ना एक चीज मेंशन नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है अपोजिट में, तो हम दोनों से निकाल के देख लेते हैं हमारा आंसर किससे मैच होगा। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब जो हमारा टोटल टाइम है वो कितना है, यहाँ पे 20 और 45 हमारी जो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा। अपॉन में हम माइनस कर देंगे इनकी स्पीड को, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 65। 65 हमारा आंसर नहीं है, तो अपोजिट देख लेते हैं। अपोजिट में क्या आएगा, हमारा टोटल कितना है, यहाँ पे लेंथ कितनी है, 65 है। अपोन में 3 और 2 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 3 15, 13 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 13 है ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर से बताती हूँ, एक दूसरे को पार करती है एक ट्रेन,
फिर से बताती हूँ, जो ट्रेन की जो स्पीड है उसका रेशियो हमें दे रखा है, तो जो टाइम है वो हमारा वही हो जाएगा। तो टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी यहाँ पे। तो टोटल लंबाई हमारी कितनी होगी यहाँ पे 65 होगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड को हम माइनस कर देंगे, स्पीड को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो हमारी 65 हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इसने ये नहीं बता रखा सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में है। तो सेम का निकाला तो मैच नहीं करा, अपोजिट का निकाला तो हमारा मैच हो गया। ये आपको करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, दो ट्रेनों की जो लंबाई है वो 3 और 4 है, और यह अलग अलग चाल से चलते हुए एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों ट्रेन एक ही दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? पेन नहीं आ रहा है। कितने समय में पार कर लेगी? क्या है ये? आपका पार है। एक ही दिशा में और विपरीत दिशा में याद करना है, मतलब दोनों चीज़ें निकालनी, सेम डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन में। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे हमें अब की बार स्पीड नहीं दे रखी, लंबाई दे रखी है। तो लंबाई दे रखी है और साथ में हमारा जो टाइम है ये दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? इनकी दूरी निकालेंगे, जो स्पीड है ना वो निकालेंगे। तो 5 सेकंड में पार कर रही है और दूसरी हमारी 6 सेकंड में पार कर रही है। इसका एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा? यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया है 5 और 6 का, तो हमारा कितना आ गया? 30। अब जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? यहाँ पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 है तो 4 से, ये हमारा 90 आ गया। ये हमारा कितना आ गया? 120। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे घंटे कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 18, और 6 से करेंगे तो हमारे 20 घंटे आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो 90 प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 120 अपोन में हमारा कितना हो जाएगा? 20 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 210 अपोन में हमारा कितना आएगा? 2 से काटेंगे तो 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा सेम डायरेक्शन में, जो कि हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, क्योंकि जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो हमारा ठीक ही है। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन का और देख लेते हैं, क्या पता अपोजिट से हमारा मैच कर जाए। तो जो हमारा टाइम है, जो हमारी इसकी टोटल डिस्टेंस है, वो तो हमारा कितना है? यहाँ पे 210। अब यहाँ पे क्या होगा? सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 20 और 18 हमारे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 38। काटेंगे तो किससे कटेगा? 2 से काट देते तो 105 आएगा, 2 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा। अब 105 और 19 किससे कटेगा? 19 से काटेंगे तो हमारा 5 से काटेंगे 45 और 4 9 95 9, 19 से तो नहीं कटेगा, तो कितना आ गया? 105 बटे हमारा 19 आ गया अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन देखो मैच हो रहा है, सिर्फ हमारा अपोजिट डायरेक्शन का। इसका मतलब यहाँ पे 5 हमारा रह गया, तो 105 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और जो लास्ट है वो देखो, दो आदमी ए से बी की ओर और बी से ए की ओर 45 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। एक साइड से जा रहे हैं, एक ए से बी और एक से बी से ए, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे को से मिलते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुका है, तो ए और बी के बीच की दूरी पूछिए। 120 किलोमीटर वो क्या है? अधिक चल चुका है, तो 120 है और साथ में हमारा जो यहाँ पे कितना है? 45 और 30, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस कर देंगे तो 120 अपोन हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 15। काटेंगे तो कितना आएगा? 5 3 15 और 5 से काटेंगे तो हमारा 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। 3 से काटेंगे तो 3 3 8 24, तो 8 घंटे आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने हमसे? ए और बी की दूरी पूछी है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी? 45 और 30। 45 और 30 हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 75 इंटू में हमारा जो टाइम है वो 8 घंटे आ गए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, 4 बचेगा 800 तो 56 और जो हमारा 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60। तो एक दूसरे के जो बीच की दूरी है, ए और जो बी है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 600। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 3 है ये ठीक हो जाएगा। ओके, फिर से बताती हूँ, ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी की साइड जा रहा है, बी से ए की साइड जा रहा है, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। और उन दोनों के बीच का जो दूरी है ना, किलोमीटर दे रखा है 120। कम अधिक मैंने आपको बहुत बार बता रखा, हमेशा डिफरेंस को शो करता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे घंटे आ जाएंगे। तो घंटे कितने आ गए हमारे? यहाँ पे 8 घंटे आ गए। अब हमारे पास स्पीड है, स्पीड को घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि 600 किलोमीटर आएगा। ओके, आज के जो क्वेश्चन थे वो हमारे 15 थे, वो मैंने आपको सारे ही करा दिए। आई होप आपको ये समझ आए। ये आपके 15 क्वेश्चन नहीं है, 15 आपकी टाइप है, इनको अच्छे से कर लेना। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं।
ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।